हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोल लैंड टू अनरिवील द टैंक सेक के इस एपिसोड में। पिछला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था जो कि हाल ही में अभी फ्राइडे को रिलीज हुआ था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है बस यहीं से, जिसके बाद हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि युहाओ, वांगडोंग और जियो जियो के प्राउडफुल फेस इंप्रेशंस को। जैसे ही वे एंटर करते हैं बैटल अरीना में पूरा शोरगुल मचने लगता है, पूरा माहौल इंटेंस हो जाता है। क्लास 1 के बच्चे कहते हैं ये तो ब्रदर युहाओ है। ब्रदर युहाओ और उसकी टीम वापस आ गई। युहाओ टीचर झोऊ से कहता है हम डेफिनेटली टीचर झोऊ को निराश नहीं करेंगे। तुम तीनों बच्चे, तुम्हें अब भी पता है कि कैसे वापस आना होता है। टीचर झोऊ उन तीनों से कहती हैं झोई तुम कुतिया हो, यू आर बिच। ये टीचर म्यू कह रही होती हैं टीचर झोऊ से, तुमने वास्तव में मेरे साथ बहुत बुरा मजाक किया है। इन सभी के बाद तीनों बच्चे कहते हैं टीचर हम वापस आ गए। फिर टीचर झोई कहती हैं ये बहुत अच्छा है कि तुम तीनों वापस आ गए। टीचर झोऊ को एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए फेन्यू ने टीचर झोऊ को इन तीनों के रिट्रीट से वापस आने की न्यूज इन्हें नहीं दी थी। इसके बावजूद फेन्यू ने युहाओ और उसकी टीम को सीधे मैच में भेज दिया था। क्लास 1 के बच्चों के एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना नहीं था। जिसके बाद वो बच्चे कह रहे होते हैं कुछ महीने तक उनसे नहीं मिलने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। यह डेफिनेटली एक ऐसा शो है जिससे अगर हम चूक गए तो हमने कुछ भी नहीं देखा। दूसरी तरफ हम झूलू को देखते हैं जो कि कह रही होती है डैम इट, ये तीनों तो और ही डेंजरस होते जा रहे हैं। अरे नहीं, पीछे से फिर दाई हुआ बिन कहता है झोई तुम बहुत ही बेकार बुढ़िया हो, तुमने मेरे साथ चाल चलने की कोशिश की। बहुत बढ़िया युहाओ, आखिर तुम वापस आ ही गए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी पावर्स क्या है। टीचर म्यू आप आराम करो, हम हर कीमत पर ये मैच जीत कर रहेंगे। वो युहाओ और उसके दोनों दोस्त वापस आ गए तो क्लास 1 के बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अपनी टीम को फिर से चूज करने के बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाली थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं ये शो तो देखने लायक होगा। वाकई मैंने ये सच में नहीं सोचा था कि क्लास 1 के बच्चे जीत भी पाएंगे। अरे वो वांगडोंग कितना सुंदर है ना। हम वांग यान और यान साओजे को देखते हैं जो कि एक साथ खड़े होकर इस मैच को देख रहे होते हैं। जिसके बाद वांग यान शॉक होते हुए कहता है मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतने कम समय में इतना इम्प्रूवमेंट, ये तो बहुत ही सरप्राइज करने वाली है। जिसमें से एक क्लास 1 का बच्चा आता है और युहाओ से कहता है ब्रदर युहाओ आप हमारे लिए टीम की स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाते। फिर युहाओ रिप्लाई करते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे फॉलो करो, चलो चलें। भीड़ से बच्चे चिल्लाने लगते हैं वो युहाओ कितना कूल है। नो डाउट कि युहाओ हमारा ब्रदर है। काफी लड़कियां युहाओ से इम्प्रेस हो चुकी होती हैं। कंपटीशन स्टार्ट होती है। युहाओ और वांगडोंग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को एक्टिवेट कर देते हैं। जिसके बाद कुछ लोग कहने लगते हैं कि उन्होंने इस कंपटीशन में शुरू में ही अपने ट्रम्प कार्ड्स निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। क्या वो पागल हो गए हैं? लेकिन उन सभी को कहाँ पता था कि ये तो युहाओ द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन था। क्लास 2 का फॉर्मेशन फ्लूक के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्लास 2 के स्टूडेंट्स कहते हैं जल्दी से उससे बचो, क्या उनका अटैक नलीफाई हो गया। टीम को लीड करते टाइम युहाओ ने एक मेंटल इंटरफेरेंस अप्लाई किया था। इससे लैंड सिस्टर्स और काओ जिंगजुआन ने तीनों अपोनेंट्स को कपल ऑफ सेकंड के लिए रोक दिया था। झूलू चिल्लाती है और कहती है ये कैसे पॉसिबल है इतने कम एफर्ट्स में। मैच तो 4 वर्सेस 4 की बन गई थी। हम जियो जियो को देखते हैं जो कि अपना पावरफुल अटैक स्पिरिट डांसिंग फ्लूट लाइव सोल सीलिंग कुलड्रोन ट्रेम्बल को एक्टिवेट कर दिया था। जिसके बाद जियो जियो कहती है मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यान साओजे शॉक होते हुए कहते हैं जियो जियो ने तो अपनी दोनों एबिलिटीज वो भी अलग अलग रिंग्स की एक्टिवेट कर ली हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आखिर ये लड़की एक ही टाइम में अपने दोनों कैपेबिलिटीज को कैसे यूज कर सकती है। दाई युहाबिन को छोड़कर ये तीनों को रोकने में कामयाब रही। सीन कट होकर युहाओ और वांगडोंग के ऊपर आ जाता है जो कि एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं दाई युहाबिन पर काउंटर अटैक करने के लिए। दाई युहाबिन युहाओ और वांगडोंग की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए अपने डिफेंस फॉर्मेशन और अपने अटैक फॉर्मेशन को दोनों को ही एक्टिवेट कर लेता है। दाई युहाबिन अटैक करने के लिए हो युहाओ के पास पहुंच ही चुका होता है और दाई युहाबिन का अटैक देखने में बहुत ही पावरफुल और टेरिफाइंग लग रहा होता है। जिसके बाद टीचर झोई अपने मन में कहती है अच्छा हुआ कि दाई युहाबिन ने पहले हो युहाओ पर अटैक करना चुना, लगता है युहाओ चकमा देने वाला है। वांग यान को देखते हैं जो कि कह रहे होते लगता है व्हाइट टाइगर ड्यू का वो लड़का युहाओ की छाती को चीर डालने वाला है।
फिर झूलू खुश होते हुए कहती है, हा हा हा, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ईगोइस्टिक और एरोगेंट है। इसे लगता है कि ये दाई हुआबिन का डायरेक्ट ही मुकाबला कर सकता है। ऐसा लगता है कि उसका अपनी जिंदगी से मन भर गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाई हुआबिन जैसे ही अटैक कर रहा होता है, हुओ युहाओ उसके विरोध में काउंटर अटैक करता है और दाई हुआबिन की बोन टूट जाती है। जिसके बाद झोलू चिल्लाती है, नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। टीचर जोई शॉक हो जाती है और कहती है कि उसकी हड्डी टूट गई। ये बच्चा उसका सबसे पावरफुल अपोनेंट था और उसने उसे एक ही अटैक में गिरा दिया। दाई हुआबिन उड़ता हुआ बैटल अरीना के बाहर जाकर गिरता है। वुफेंग और झूलू जियो के कुलड्रोन से पीछा छुड़ाने में कामयाब रहे और वो वांग डोंग और युहाओ की तरफ दौड़ने लगे। झूलू और वुफेंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं, तुमने दाई हुआबिन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। रामी आज तुम्हें मुझसे निपटने दो। ड्रैगन फ्यूरी, ड्रैगन फायर एक्टिवेट। युहाओ की एब्सोल्यूट आइस के सामने वुफेंग का ड्रैगन फायर क्या भी कर सकता है, वो तो नलीफाई हो गया। इसके बाद हमें एक मोटा दिखाया जाता है जो कि कहता है, बस मैं ही बच गया हूँ, अब मुझे जाने दो। जिसके बाद वांग डोंग और युहाओ बहुत ही चिल मोड में खड़े हुए होते हैं और उन क्लास 2 के बच्चों से कहते हैं, डू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। फ्रेंडली फाइट मैच एंड होता है और क्लास 1 के बच्चे जीत गए हैं। हम क्लास 1 के बच्चे को देखते हैं जो कि कहता है, अरे बाप रे ये कितना अमेजिंग है। क्लास 2 के स्टूडेंट्स तो ऐसे ही हार गए, उन्हें तो पलटवार करने का मौका तक नहीं मिला। फिर हम टीचर जोई को देखते हैं जो कि कहते हैं, वैसे टीचर म्यू, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ सफाई का अपना वादा ना भूलें, सफाई जरूर कीजिएगा। जिसके बाद युहाओ और उसकी टीम चली जाती है। हम वांग यान को देखते हैं जो कि कहते हैं, क्या सच में उसके पास केवल 2 ही सोल रिंग्स हैं? यान साओजे कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे अब भी नहीं जान पाया हूँ, कहूँ भी या नहीं। यहाँ तक कि टीचर भी उनकी एबिलिटी की तारीफ कर रहे हैं। मुंह लाओ, डेफिनेटली वो ही आगे चलकर यंग लीडर बनेंगे इस न्यू जनरेशन की। वांग यान कहते हैं, लकीली आपने उसके फेवर में डिबेट की। इस मामले में मैं अभी भी उस सोल ग्रैंड मास्टर का एहसान मानता हूँ। टीचर सही है, मेरे प्रेजेंस का इफेक्ट उतना नहीं है। स्पिरिट ग्रैंड मास्टर के एटीट्यूड से रिलेटेड चेंजेस होना ये तो तय है। फिर काले बादल छाने लगते हैं और आसमान से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जुआन जी बाहर निकल, मैं तुमको ये आदेश देता हूँ कि बाहर आओ। युहाओ, वांग डोंग, यान साओजे और वांग यान चारों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद यान साओजे कहते हैं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वेलुन प्लीज जल्दी करो और सभी स्टूडेंट्स को उनके रूम में ले जाओ। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। देखने में सीन बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। और हाँ, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको आने वाला पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल जरा हटके पर। थैंक यू सो मच।